एबीपी साझा देख रहे दर्शकों का स्वागत है। कांग्रेस के कौमी प्रधान राहुल गांधी पुश्तैनी सीट अमेठी तो इलावा इस बार केरला की वायनाड तो भी किस्मत अजमा रहे हैं। राहुल गांधी ने अज वायनाड तो नामजदगी भर दी है। 23 अप्रैल को वायनाड के विच वोटां पैणगियां। इस तो पहला 2014 दी लोक सभा चोणां दे विच राहुल गांधी ने अमेठी तो बीजेपी की उम्मीदवार स्मृति ईरानी नूं वड्डे फर्क दे नाल हराया सी। कांग्रेस प्रधान राहुल गांधी ने केरल के वायनाड तो नामजदगी पत्र दाखिल किया। इस मौके प्रियंका गांधी भी उन्हां नाल मौजूद रही। वायनाड पुजण ते कांग्रेस वर्कर ने उन्हां दा जोरदार स्वागत किया। इस बार 2 सीटां तो चोण लड़न ते चुके जा रहे सवालों का जवाब देते हुए राहुल ने कहा कि देश एक है ते वो जनता नूं यही संदेश देना चाहते हैं। दूजे पासे स्मृति ईरानी ने वायनाड की जनता नूं सुचेत करते हुए कहा कि वो कदे अमेठी आके उत्थे दी बदहाली वेखण। I have come to Kerala to send a message that India is one country. South, north, east, west, center is one country. I felt that there is a assault. देखिए मेरा लक्ष्य मैसेज देने का था। साउथ इंडिया में फीलिंग है, तमिलनाडु में, केरला में, कर्नाटक में, कि जिस प्रकार से सरकार काम कर रही है, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी आरएसएस काम कर रहे हैं, देश के काफी लोगों को लग रहा है कि उनके कल्चर पे, उनकी भाषा पे, उनकी हिस्ट्री पे आक्रमण हो रहा है। तो इसलिए मैं मैसेज देना चाहता था कि मैं नॉर्थ से भी लड़ूंगा और साउथ से भी लड़ूंगा। अमेठी में स्मृति ईरानी चली गई। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुस्लिम लीग अपने देश का बंटवारा कराया, उसके साथ राहुल गांधी नजर आए। देखिए अमेठी में मैं भी हूँ, यहाँ भी मैं हूँ। मेन मैसेज मेरा है कि जो कल्चरल अटैक हो रहा है हिंदुस्तान में, जो आरएसएस, नरेंद्र मोदी नागपुर से पूरे देश पर, पूरे इंस्टीट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं, उसके खिलाफ मैं मैसेज देना चाहता हूँ। ये देश अलग अलग विचारधाराओं का देश है, अलग अलग भाषाओं का देश है, और इसमें सब भाषाएं, सब विचारधारा जरूरी है। एक सेकंड। Frankly, what Mr. Narendra Modi says, what Mr. Yogi says, is frankly not my concern. The two main issues in this country today are jobs and farmers. Farmers do not have a good perspective on what future holds for them. Youngsters are running from state to state looking for jobs, and Mr. Narendra Modi has failed on jobs, he's failed on farmers. Also, one second, please let me answer. Also, on the matter of corruption, the country had faith on the Prime Minister when he said, I will be the Chowkidar. And the fact of the matter is that the Chowkidar himself has given Anil Ambani 30,000 crores of Air Force money. He has stolen money and he has given it to Anil Ambani. Anil Ambani has no experience in making aircraft. Anil Ambani is 45,000 crores in debt. Anil Ambani almost went to jail. His brother had to bail him out. Why is this man being given the most important defense contract in the country? These are the issues. I want to say one last thing. I know that the CPM and the Congress have been locked in a fight in Kerala. And this fight will go on. But I want to make it very clear to my brothers and sisters in Kerala, to my brothers and sisters in the Congress party, my brothers and sisters in the CPM. I understand that the CPM has to attack me. I understand that they have to fight me. But I am not going to say a word
against the CPM. I'm here to send a message of unity. I'm here to send a message that South India is important, and I fully understand that the CPM has to attack. So I will absorb all their attack with happiness, but from me, you will not hear a word in my campaign against the CPM. प्रमुख नेताओं ने 2G के घोटाले में लिप्त घोटालेबाजों के साथ आर्थिक व्यवस्था में खुद दस्तखत करके लाभ पाया है। राहुल जी क्यों चुप्पी साध कर बैठे हैं? क्यों जब देश लुटता रहा राहुल जी तमाशा देखते रहे? इसका जवाब अभी तक कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया है। चुनाव लड़ रहे हैं आज अपने आप में ये बात भी गौरतलब है कि राहुल अपनी दूसरी सीट से उन लोगों का समर्थन लेकर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं जो देश के टुकड़े होने की बात करते हैं। उन लोगों के साथ समर्थन लेकर चुनाव लड़ने का प्रयास कर रहे हैं जो आतंकित करते हैं लोगों को। उन लोगों का समर्थन लेकर वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं जिन्होंने कई अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, कई अपने स्टेटमेंट्स के माध्यम से हिंदू धर्म के ऊपर बहुत ही बुरे कटाक्ष किए, बहुत ही बुरे स्टेटमेंट्स दिए। आज उनको जवाब देना होगा कि जो पॉलिटिकल सीजन और पॉलिटिकल रीजन देखकर जनेऊ धारण करते हैं वो आज वायनाड में क्या बतलाएंगे वहां की जनता को। वायनाड की जनता को तो मैं सचेत करना चाहती हूं कि अगर सांसद के रूप में राहुल गांधी की क्षमता को देखना है तो आकर कभी अमेठी की बदहाली देखिए। वो व्यक्ति जो 15 साल तक अमेठी को छलता रहा, अब आपके आंगन में आया है आपको छलने। जिस अमेठी को 15 साल तक एक लापता सांसद झेलना पड़ा, जिस अमेठी की व्यवस्थाओं को छिन्न भिन्न किया उस सांसद ने, आज उसी अमेठी की सेवा में, उसी अमेठी को सशक्त करने के लिए राष्ट्रीय संगठन ने मुझे दायित्व दिया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है कि जिस व्यक्ति ने अमेठी के कंधे पर चढ़कर सत्ता 15 साल तक भोगी, वो व्यक्ति आज अमेठी छोड़कर किसी और लोकसभा क्षेत्र में अपना पर्चा भरने जा रहा है। अमेठी का ये अपमान और अमेठी से ये धोखा अमेठी की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। फिलहाल वेला एक ब्रेक ते पर साडी एक खास पेशकश जारी रहेगी। लोक सभा चोणां च गिणती दे दिन बाकी ने। सियासी पार्टियां सत्ता च आउण दे लई अड्डी चोटी दा जोर ला रहीआं ने ते सियासी लीडर जोर शोर नाल चोण प्रचार कर रहे हैं। ते राहुल गांधी भी अज वायनाड दे विच नामजदगी भरन तो बाद चोण प्रचार करते दिखाई दिते। राहुल गांधी ने वायनाड दे विच रोड शो कढ़िया। इस मौके उन्हां दी भैन प्रियंका गांधी भी उन्हां दे नाल मौजूद सी। प्रियंका गांधी ने लोकां नूं अपने भरा राहुल गांधी दे हक च वोट पाउण दी अपील कीती ते कहा कि राहुल गांधी दा खास ख्याल रखा जाए। नामजदगी पत्र भरन तो बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने रोड शो किया। इस दौरान भारी गिनती में कांग्रेस वर्कर भी मौजूद रहे। स्थानक लोगों में राहुल गांधी नूं लैके खासा उत्साह वेखण नूं मिल रहा है। लोकां नूं कांग्रेस प्रधान तो विकास की उम्मीद है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके केरल के लोगों नूं वोट करन दी अपील की अते कहा कि वो राहुल दा ख्याल रखण। राहुल इस बार अपनी रवायती सीट अमेठी दे नाल वायनाड तो भी चोण लड़ रहे ने। इस सीट के जरिए कांग्रेस दक्षिणी भारत की जनता विच अपनी थां मजबूत करना चाहती है।
ਵਾਇਨਾਡ ਸੀਟ ਉਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਤੀਜੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਾਲ 1978 ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਚਿਕਮਗਲੂਰ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬੇਲਾਰੀ ਤੋਂ ਸਾਲ 1998 ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਵਾਇਨਾਡ ਸੀਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਪਿੱਛੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2004 ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਅਮੇਠੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਵਾਰ ਅਮੇਠੀ ਤੋਂ MP ਬਣੇ। ਮਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਈ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2018 ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ। अमेठी जिले के अध्यक्ष दुर्गेश त्रिपाठी जी, जिनके संरक्षण में ये चुनाव लड़ रही हूं और 5 वर्ष से जिन्होंने
परिवार हेतु मुझे सम्मान दिया है, ऐसे हमारे संयोजक आदरणीय राजेश मसाला जी, छतों से पराक्रमी नेता मुन्ना भाई कहाँ है, मोनू मोनू सिंह जी, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि, सभी सम्मानित पदाधिकारी, आज जिनके सानिध्य में आप सबका प्रेम प्राप्त करना संभव हुआ, ऐसे हमारे वरिष्ठ परिवार के नेता, कुशल संगठक आदरणीय गजाधर जी को विशेष आभार व्यक्त करती हूं कि आज किसान भाइयों का आशीर्वाद इनके सानिध्य में न सिर्फ स्मृति ईरानी को प्राप्त हुआ, बल्कि हमारे प्रदेश के किसान मोर्चा के अध्यक्ष भी आज गदगद हुए कि आज इस सम्मेलन के माध्यम से अमेठी लोकसभा क्षेत्र के किसान परिवारों ने भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया, भाजपा को आगामी चुनाव में सशक्त करने में एक प्रमुख भूमिका निभाने का संकल्प लिया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के संगठन की ओर से आप सबको मैं दिल की गहराई से आभार व्यक्त करती हूं, आपका वंदन एवं अभिनंदन करती हूं। गजाधर जी ने हमारे लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी के सिंह जी ने बार बार संकेत किया कि भरी दोपहरी में जनता जनार्दन यहाँ उपस्थित हुई है आशीर्वाद देने, तापमान आसमान छूने को है, गर्मी बढ़ रही है, फिर भी जनता यहाँ पर अपना आशीर्वाद देने के लिए निरंतर साथ बनाकर बैठी हुई है। मैं के सिंह जी से कहना चाहती हूँ, तापमान तो तभी बढ़ गया था अमेठी में जब 2017 के विधानसभा के चुनाव में इस लोकसभा क्षेत्र में 4 विधानसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती और 5वीं विधानसभा की सीट पर भी फिलहाल वेला एक और छोटी जी ब्रेक ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਅਮੇਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੌਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੁਝ ਆਖਿਆ। एक पासे राहुल गांधी वायनाड ਦੇ ਵਿੱਚ रोड शो कर रहे सन ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ बीजेपी ਦੇ ਅਮੇਠੀ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅਮੇਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ। ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ बीजेपी ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੱਸਿਆ। ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ गांधी अमेठी तो डर के वायनाड चले गए हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पहुंच चुकी हैं अमेठी और यहां टक्कर देंगी राहुल गांधी को। मेरे साथ खुद स्मृति जी हैं। स्मृति मैम, राहुल जी से को लेकर सबसे पहला सवाल ये कि वो वायनाड चले गए हैं, इसको लेकर सबसे आपका क्या रिएक्शन? आज अमेठी की जनता कह रही है अच्छा है छोड़ दिया, किसी सच्चे से जोड़ दिया। तो मेरा ये मानना है कि एक व्यक्ति जो 15 साल तक, जिसमें से 10 साल वो स्वयं सत्ता में रहे, जो अपनी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का कल्याण नहीं कर पाए, वो केरल में जाके एक नई कॉन्स्टिट्यूएंसी को झूठ बोल रहे हैं। मेरा तो आग्रह रहेगा ना सिर्फ केरल की वो कॉन्स्टिट्यूएंसी बल्कि देश की जनता आकर अमेठी का हाल देखे तो राहुल गांधी की क्षमता कितनी है वो समझ आ जाएगी। आप कैसे दिखाने जा रही है वायनाड की जनता को यहाँ का विकास? मैंने आमंत्रित किया है, जो भी आकर देखना चाहे वो निश्चित रूप से देखे। और अमेठी का हाल जो है एबीपी न्यूज की तो एक विजय पथ के कार्यक्रम में स्वयं एबीपी न्यूज ही दिखा चुका है। अच्छा, लेकिन कांग्रेस के लोग दावा ये कर रहे हैं कि मोदी जी भी 2 जगह लड़े थे, राहुल जी भी अपना प्रभाव उधर दिखाने के लिए तो कांग्रेस ये कहती है कि नरेंद्र मोदी की नकल करते हैं राहुल गांधी। आप कह रही हैं नकल? मैं पूछ रही हूँ आपसे, आपने मुझे कहा कांग्रेस पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं, आप मुझे ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के नक्शे कदम पर चलते हैं, ये कह रहे हैं आप? कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि उनकी अपनी कोई क्षमता नहीं है, नरेंद्र मोदी जो करेंगे वही राहुल गांधी करेंगे। अच्छा, प्रियंका जी को भी इस बार उतार दिया है, प्रियंका जी को लेकर उतरे हुए हैं, यहाँ पे तो नया नहीं है। एक्टिव पॉलिटिक्स में तो पहले से ही तो एक्टिव हैं, जब हार जाते हैं तो इनएक्टिव हो जाते हैं।
अच्छा, पिछली बार आप 1,07,000 वोटों से जीती थी। इस बार अगर आप जीत का दावा कर रही हैं तो कितना मार्जिन हो सकता है? देखिए, ऐसा है कि आपने कभी देखा गांधी खानदान का वो चिराग और कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष घबरा कर 10 दिन में ये निर्णय कर ले कि मुझे दूसरी सीट तलाशनी है? कभी आधुनिक भारत की राजनीति में ये मंजर देखा किसी ने कि कांग्रेस पार्टी के जिले के कार्यकर्ता कहते हैं कि आप साहब दूसरी सीट तलाश लीजिए? तो मैं तो इतना ही कहूँगी, 23 मई को नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनना निश्चित है और 23 मई को एक कमल का फूल यहाँ से भी जाएगा। चलिए, शुभकामनाएं आपको, थैंक यू। तो आपने देखा स्मृति ईरानी, जिनका कहना है कि 23 मई को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भी बनेंगे और 23 मई को स्मृति ईरानी अमेठी से सांसद भी बनेंगी। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज़, अमेठी। फिलहाल ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ इजाजत। देश दुनिया की हर ਵੱਡੀ खबर ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ एबीपी ਸਾਂਝਾ।